नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल करेज स्टडी IQ में। आज हम 6 जून 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल में भारत के इस्पात मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाल लिया है? हमारा प्रश्न है प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने, अभिषेक मित्तल ने, राहुल मल्होत्रा ने, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने। जम्मू कश्मीर केंद्र के IAS अधिकारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने भारत के इस्पात मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाल लिया है। इससे पहले त्रिपाठी को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में विशेष सचिव और स्थापना अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था। केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब बनाया गया है? हमारा प्रश्न है 3 जून को, 2 जून को, 1 जून को, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है 3 जून को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 3 जून को दुनिया भर में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए साधन के रूप में साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड बाईसाइकिल डे यानी विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य बच्चों और युवाओं के लिए बुनियादी शिक्षा को मजबूत बनाना, बीमारी की रोकथाम करना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, सहनशीलता, आपसी समझ और सम्मान को बढ़ावा देने और सामाजिक समावेश और शांति की संस्कृति को सुविधाजनक बनाना है। हर साल विश्व साइकिल दिवस विकास रणनीतियों के मुद्दों को पार पाने, साइकिल पर विशेष ध्यान देने और सड़क सुरक्षा में सुधार करने के साथ साथ इसे स्थायी गतिशीलता और परिवहन बुनियादी ढांचे की योजना और डिजाइन में एकीकृत करने के लिए सदस्य राष्ट्रों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया जा रहा है। इसके अलावा इसका उद्देश्य समुदाय के सभी वर्गों के बीच साइकिल को बढ़ावा देना भी है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। अगला प्रश्न, हाल में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज द्वारा भारत की सॉवरेन रेटिंग्स को घटाकर कितना कर दिया गया? हमारा ऑप्शन है Baa3, Baa2, Baa1, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है Baa3। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज मूडीज द्वारा भारत की सॉवरेन रेटिंग को घटाकर Baa3 कर दिया गया है। भारत की बिगड़ती राजकोषीय स्थिति और लो ग्रोथ वाली अवधि के जोखिम को कम करने के लिए पॉलिसीज के क्रियान्वयन में भारत द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों का हवाला देते हुए रेटिंग्स को Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया गया है। Baa3 सबसे कम निवेश रैंकिंग है जो जंक ग्रेड से सिर्फ एक पायदान ऊपर है। इसके अलावा मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए भारत द्वारा किए गए संबंधित लॉकडाउन उपायों के साथ साथ कोरोना वायरस महामारी से पड़े प्रभाव के कारण वित्त वर्ष 2021 में भारत की वास्तविक GDP 4% तक नेगेटिव रहने की संभावना जताई है। साथ ही मूडीज द्वारा वित्त वर्ष 2022 में 8.7% की दर से वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग क्या है? किसी देश या संप्रभु इकाई की साख के सौंदर्य विश्लेषण अर्थात भविष्य में अपनी देनदारियों को चुकाने की अक्षमता के आकलन को सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां विभिन्न देशों की सरकारों की उधार चुकाने की अक्षमता के आधार पर सॉवरेन रेटिंग तय करती हैं। रेटिंग यह बताती है कि एक देश भविष्य में अपनी देनदारियों को चुका सकेगा या नहीं। यह रेटिंग्स टॉप इन्वेस्टमेंट ग्रेड से लेकर जंक ग्रेड तक होती है। जंक ग्रेड को डिफॉल्ट श्रेणी में माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? हमारा प्रश्न है किरेन रिजिजू ने, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है किरेन रिजिजू ने। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने एक वेबिनार के जरिए कार्यक्रम का उद्घाटन किया जिसमें युवा तीरंदाजी कोचों के साथ साथ देश भर के विशेषज्ञों ने भाग लिया। खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय खेल संघों के सहयोग से की गई है। यह देश भर के सभी जमीनी स्तर के एथलीटों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का ओपन ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत प्रख्यात एथलीट और वरिष्ठ प्रशिक्षक पूरे भारत में जमीनी स्तर के एथलीटों के तकनीकी कौशल को सुधारने के लिए गुर सिखाएंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके महानिदेशक हैं नीलम कपूर।
और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1984 को की गई। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट RTM को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हमारा ऑप्शन है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, वर्ल्ड बैंक, IIT मद्रास, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज द्वारा। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज द्वारा अपने प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट RTM को लॉन्च किया गया है। यह 1 जून 2020 से प्रभावी हो गया है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग CERC ने हाल ही में लॉन्च किए गए रियल टाइम मार्केट पावर से मार्केट को गतिशील बनाने की परिकल्पना की है। RTM बिजली के बाजार को आधे घंटे की नीलामी के माध्यम से व्यापार को सक्षम करके गतिशील बनाएगा, जिसमें प्रतिदिन 48 नीलामी सत्र आयोजित किए जाएंगे। रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट की विशेषताएं, यह विचलन ढांचे पर निर्भरता कम करने और भारी जुर्माने से बचने के लिए बिजली उपयोगिताओं की सुविधा प्रदान करेगा। यह ग्रिड ऑपरेटरों को ग्रिड की समग्र बचाव और सुरक्षा में सुधार करने में सहायता करेगा। यह उपयोगिताओं और सिस्टम ऑपरेटरों को एक प्रभावी तरीके से हरित ऊर्जा का प्रबंधन और शेड्यूल करने में मदद करेगा। यह बिजली जनरेटर को अपनी निर्विवाद अक्षमता को बचाने में सक्षम बनाएगा, जिससे PD अक्षमता का कुशल उपयोग सुनिश्चित होगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे SpaceX कैप्सूल ने सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचा दिया? हमारा ऑप्शन है रोबर्ट वेनकेन, डगलस अर्ले, A एंड B, उपयोग से इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है A एंड B दोनों, रोबर्ट वेनकेन और डगलस अर्ले दोनों को। नासा के अंतरिक्ष यात्री रॉबर्ट वेनकेन और डगलस अर्ले को SpaceX कैप्सूल ने सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचा दिया है। इससे पहले SpaceX ने अपने अंतरिक्ष यान ड्रैगन क्रू फाल्कन 9 रॉकेट्स को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर कैप कैनावेरल फ्लोरिडा में पैड 39A से एडेवर को लॉन्च किया गया। इस लॉन्च के बाद अब SpaceX अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। यह वर्ष 2011 में अंतरिक्ष यान को बंद किए जाने के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका में नासा द्वारा लॉन्च किया गया पहला अंतरिक्ष यात्री मिशन है। फाल्कन 9 दुनिया का पहला ऐसा कक्षीय वर्ग 2 स्टेज वाला पुनः प्रयोज्य रॉकेट है जो मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने और पृथ्वी की कक्षा में पेलोड के लिए बनाया गया है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रशासक हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में। SpaceX के संस्थापक और CEO हैं एलोन मस्क और इसके अध्यक्ष और CEO हैं गेविन शॉर्टवेल। इसकी स्थापना 2002 में की गई। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अल्ट्रासवच नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की? हमारा ऑप्शन DRDO ने, WHO ने, वर्ल्ड बैंक ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है DRDO ने। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा अल्ट्रासवच नामक एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की गई है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों, कपड़े, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को कीटाणु रहित करने के लिए विकसित किया गया है। अल्ट्रासवच को प्रणाली, औद्योगिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत और पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया गया है। यह 2 वेरिएंट यानी ओजेनेटेड स्पेस और त्रिनेत्र टेक्नोलॉजी में उपलब्ध होगा। इसे एनोटेड स्पेस टेक्नोलॉजी शामिल है। यह कीटाणु शोधन प्रक्रिया के लिए उन्नत ऑक्सीडेटिव प्रक्रिया का उपयोग करता है। यह प्रणाली विशेष ओजोन शिलेट तकनीक के साथ द्विस्तरीय है जो आवश्यक कीटाणु शोधन चक्र के लिए ओजोन का ट्रैपिंग सुनिश्चित करती है, जिसमें त्वरित कीटाणु शोधन चक्र के लिए संक्रमण स्वचालन के साथ साथ प्रतिपादन को अनुकूलित किया जाता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष हैं सतीश रेड्डी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शराब पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा की? हमारा ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उपयोग से भी। इसका सही आंसर है पंजाब ने। पंजाब सरकार ने जून से शराब पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा की है। यह अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 2 रुपये से 50 रुपये तक होगा। इस कदम से राज्य सरकार को मौजूदा वित्तीय वर्ष में 145 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व जुटाने में मदद मिलेगी। इस अतिरिक्त उत्पाद शुल्क राशि को सरकार कोविड-19 संबंधित खर्च के लिए उपयोग करेगी। कोरोना वायरस महामारी और लंबे समय तक चले लॉकडाउन के कारण राज्य के राजस्व को हुए भारी नुकसान को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 1 जून से शराब पर कोविड-19 उपकर लगाने की मंजूरी दे दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, इसके राजधानी है चंडीगढ़ और पंजाब के राज्यपाल हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। हमारा अगला प्रश्न है,
हाल में कोविड-19 पर बिहाइंड द मॉस्क पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है मोहम्मद महमूद अब्दुल मानन ने, जेके रावलिंग ने, जैकमा ने, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है महमूद अब्दुल मानन ने। हाल में कोविड-19 पर बिहाइंड द मॉस्क पुस्तक मोहम्मद अब्दुल मानन ने लिखी है। मानन ने पुस्तक में कोरोना वायरस की उत्पत्ति व प्रसार के विवरण के साथ साथ कोरोना ने दुनिया को कैसे बीमार बनाया और कोरोना वायरस ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को उथल-पुथल कर दिया है, इन सभी बातों के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। मनन की 8वीं पुस्तक है, जिसने पिछले दिनों डेक्कन कार्निकल व इंडियन एक्सप्रेस व इंडियन टुडे और दूरदर्शन व जी टीवी के लिए काम किया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के उद्देश्य से एक परियोजना शुरू करेगी? ऑप्शन कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा। इसका सही आंसर है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य सरकार अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के उद्देश्य से एक परियोजना शुरू करेगी। राज्य द्वारा यह पहल अपनी तरह का पहला प्रयास है। नागरिकों का राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर सभी नागरिकों का मानकीकृत और मजबूत स्वास्थ्य भंडारण होगा। परियोजना के तहत राज्य सरकार राज्य में सभी 6.5 करोड़ लोगों का सर्वेक्षण करेगी। सर्वे करने वाली टीम में राजस्व अधिकारी, आशा कार्यकर्ता, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारी और शिक्षा विभाग के कर्मचारी शामिल होंगे। प्रत्येक घर से डाटा एकत्रित किया जाएगा, जो सरकार को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने और विभिन्न नागरिक केंद्रित योजनाओं के प्रबंधन और क्रियान्वयन के साथ संसाधनों को कुशलतापूर्वक आवंटित करने में मदद करेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वी.एस. येदियुरप्पा। इसके राज्यपाल हैं विजयभाई वाला। इसकी राजधानी है बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस डॉकयार्ड ने नए सामान्य की उभरती आवश्यकताओं के साथ मेल करने के लिए एक पैराबैंगनी रोगाणुनाशन वेग विकसित किया है? ऑप्शन है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, नवल डॉकयार्ड कोलकाता, नवल डॉकयार्ड मुंबई, केरल शिपयार्ड लिमिटेड। इसका सही आंसर है नवल डॉकयार्ड मुंबई ने। मुंबई नेवल डॉकयार्ड ने नए सामान्य की उभरती आवश्यकताओं के साथ मेल करने के लिए एक पैराबैंगनी रोगाणुनाशन वेग विकसित किया है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कपड़े, उपकरण और अन्य विविध वस्तुओं के परिशोधन के लिए खाड़ी का उपयोग किया जाएगा। एक बड़े आम कमरे को यूवी वे में बदलने के लिए यूवी वे बनाने के लिए नवाचार की आवश्यकता है। यह यूवीसी छोटी तरंगदैर्घ्य पराबैंगनी प्रकाश व्यवस्था के लिए एल्यूमिनियम शीट और विद्युत व्यवस्था के निर्माण द्वारा प्राप्त किया गया था। लॉकडाउन के आंशिक उठान के बीच विकास आ गया है कि जिसके बाद लॉकडाउन का पूरा उत्थान होगा। महाराज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में NHAI का वित्त सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन सुरेंद्र राठौर को, लक्ष्मण सिंह को, विनोबा तेंदुलकर को, नीलेश साठे को। इसका सही आंसर है नीलेश साठे को। नीलेश साठे जो पहले भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के सदस्य थे, इनको NHAI वित्त सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। नीलेश साठे की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब NHAI बोर्ड विदेशी और घरेलू संस्थागत निवेशकों, एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक से निवेश जुटाने की योजना बना रहा है। उन्हें 3 साल के लिए LIC नोमुरा म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी के CEO और निदेशक के रूप में भी काम किया है। NHAI की फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI का मुख्यालय है मुंबई में। इसकी स्थापना 1988 में की गई। इसके अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे YouTube चैनल कर स्टडी IQ को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।